अपन देखने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का एक क्वेश्चन है, वो है अपने को वेक्टर इंटीग्रेशन में से, ठीक है ना। तो अपने को प्रूव करना है कि जो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है आर और डबल डिफरेंशिएट कर रखा है अपने को आर को, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेट करेंगे अपन और लिमिट दे रखी है तो उसकी वैल्यू जो है अपने को ये आएगी, ये अपने को प्रूव करना है। और गिवन क्या है अपने को, तो वेक्टर आर की वैल्यू अपने को आई जे और के जो कंपोनेंट है वेक्टर यूनिट, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस में, वो अपने को गिवन है, ठीक है। तो आइए अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। जो कंडीशन है अपने को गिवन है उसके अकॉर्डिंग चले, तो ये आर की अपने पास में वैल्यू है, ठीक है। और इसको डबल डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट अपने को। तो फर्स्ट टाइम जो है विद रिस्पेक्ट टू टी जो है अपने इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये कितना निकल के आ रहा है अपने पास में आर जो है, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी जो है अपन डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 2 जो है, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी कि 2 आगे आ जाएगा, तो 5 टू 10 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। और टी कितना हो जाएगा अपने पास में, टी की पावर 1 रह जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास में कितना 2 5 10, और ये हो जाएगा अपने पास में टी। ये तो आई केप वाला कंपोनेंट हो गया। फिर ये सेकंड जे वाला देखिए तो टी है और विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 1, ये हो जाएगा जे केप वाला कंपोनेंट। और थर्ड जो है टी की पावर 3 है, तो 3 जो पावर है वो आगे आ जाएगी और जितनी पावर है उसमें से लेस देन 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास में के। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करें क्योंकि अपने को जो है d2 चाहिए, तो ये हो जाएगा अपने पास में d2 r अपॉन में dt का स्क्वायर, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो 10t है, तो t का जो है डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 हो जाएगा यानी कि 10 बचेगा आई के। सेकेंड जो है 1 है यानी कि कांस्टेंट टर्म का करेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा जे के। और ये हो जाएगा अपने पास में जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, तो 3 2 6 हो जाएगा, और t जो है वो सिंगल हो जाएगा 2 -1 यानी कि t की पावर 1 हो जाएगा के। तो ये तो अपने पास में आ गया डबल डिफरेंशिएट। फिर अपने को जो फाइंड करना है वो क्या है आपको, कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। जो वैल्यू अपने ने निकाली इसका क्रॉस कर लें, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट काय के साथ में फाइंड करना है, आर के साथ में। तो ये हो जाएगा अपने पास में d2r अपॉन में dt स्क्वायर, तो है सही। इसको जो है क्रॉस प्रोडक्ट काय के साथ कर लेंगे आप, r के साथ में, ठीक है ना। तो r की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को, ठीक है। ये है r की वैल्यू अपने पास में 5t स्क्वायर आई केप वाला, फिर ये प्लस t वाला पोर्शन है जे केप कंपोनेंट के साथ, और माइनस t क्यूब है के केप के साथ, ठीक है। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है अपने को, डबल डिफरेंशिएट जो किया अपने, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में 10 आई के प्लस 0 जे के और माइनस 6 टी के। ओके क्लियर, ठीक है। अब जो है अपने को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अपने कैसे फाइंड किया था, तो उसके लिए ये देखा था अपने कि जो डिटर्मिनेंट में है फर्स्ट रो में अपने लिख दिया था इसके जो कंपोनेंट है आई के, जे के और के। सेकेंड जो रो है उसमें अपने कोएफिशिएंट लिखे थे ये के, जो वेक्टर आ रहे हैं इनके, यानी कि 5t स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से t निकल के आ रहा है और यहाँ से माइनस टी क्यूब। ओके क्लियर। फिर यहाँ से देखें अपन, यानी कि डबल डिफरेंशिएट वाला जो है इसके कोएफिशिएंट जो है वो लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा अपने पास में 10 आ रहा है, यहाँ से 0 निकल के आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस का 6t। ओके क्लियर। देयर आफ्टर इसको जब सोल्व करेंगे अपन, तो आई केप वाला जो है वो कितना बचेगा अपने पास में, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जो है वो साइलेंट हो जाएगा। फिर ये बचेगा कि अपने पास में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन टी का ये के साथ में, तो कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस 6t स्क्वायर। फिर ये का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 0 का प्रोडक्ट करेंगे तो 0। फिर सेकेंड जे वाला केप लेंगे अपन, जे केप, तो ये कितना बचेगा अपने पास में, माइनस टर्म के साथ लेना है, ये हो जाएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसमें साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट होगा 5 6 जा माइनस 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी क्यूब। फिर 10 का इसमें करेंगे आप माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा अपने पास में 10t का क्यूब। ओके। और लास्ट वाला जो है प्लस के वाला लेंगे आप, तो इसके साथ में हो जाएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम साइलेंट रहेगा, तो अपने पास में ये आ जाएगा 5t स्क्वायर का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0, और ये माइनस के साथ में लिखेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा 10t। ओके क्लियर। ये जो वैल्यू अपने को फाइंड हुई है, ठीक है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है, आर क्रॉस प्रोडक्ट है d2r अपॉन में dt स्क्वायर का, ठीक है।
और ये निकल के आ रहा है आपके पास में कितना, ये वैल्यू है अपने पास में ये। इसको और जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर बचेगा, जीरो के साथ प्लस करेंगे तो आई कैप वाला कॉम्पोनेंट है। सेकेंड जो है अपने पास में 30t³ है और 10 भी t³ है, तो ये कितना निकल के आ रहा है आपके पास में माइनस का 10t³। ठीक है, ये जे के वाला कंपोनेंट है और ये यहाँ से नेगेटिव साइन है और ये भी नेगेटिव है, एकदम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म जो है ये अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा अपने पास में कितना 10t और के कैप। और क्लियर, फिर देयर आफ्टर अपने को फाइंड करना था कि इसका जो है इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ये इंटीग्रेशन का साइन बना दिया और विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि जितनी भी टर्म है उन सभी को क्या करना है, अपने को इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, इंटीग्रेट कर लेना है। तो फर्स्ट टर्म को जब इंटीग्रेशन करेंगे अपन फर्स्ट टर्म को, ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है -6 तो कांस्टेंट है, टी का स्क्वायर है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या अपने पास में, जो भी पावर है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे जो भी पावर है उसमें ऐड हो जाएगा पावर में 1, तो 2 + 1 यानी कि 3/3। तो फर्स्ट जो है ये अपने पास में निकल के कितना आ रहा है, t³/3। ठीक है, ये तो आई कैप वाला कॉम्पोनेंट हो गया। फिर इंटीग्रेशन करेंगे अपन सेकेंड टर्म का, यानी कि ये का, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 20 तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा अपने पास में t⁴/4, ये जे कैप वाला कॉम्पोनेंट हो गया। फिर नेक्स्ट करेंगे तो 10 जो है ये तो एज अ कांस्टेंट रहेगा और टी का करेंगे तो कितना हो जाएगा t²/2, ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, ये तो अपने इंटीग्रेशन कर लिया इसका। देयर आफ्टर एक और चीज अपने को दी है कि इसकी लिमिट दी है 1 से 2। ठीक है, तो लिमिट लगा लेंगे अपन 1 से 2 तक, तो जो है उसमें पूरे में ब्रैकेट के साथ में लिख दिया अपने 1 से 2 तक जो है ये इसकी लिमिट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से जो है 3 × 1 = 3 and 3 × 2 = 6, तो यहाँ से निकल के आ रहा है आपके पास में कितना -2। और अब जो है टी में अपन वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की, तो टी जो है उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में, अपर लिमिट 2 है तो 2⁵ हो जाएगी। फिर माइनस करके लोअर लिमिट लिखेंगे 1 और उसकी पावर भी कितनी हो जाएगी अपने पास में 3। ये तो आई कैप वाला कॉम्पोनेंट हो गया। सेकेंड जो है यहाँ चले 4 से लगाया तो 4 × 5 = 20, ये आपके पास में कितना निकल कर रहा है 5 का। इसे टी के प्लेस पे टी की वैल्यू पुट करेंगे आप, कितना अपर लिमिट 2 तो 2⁴ हो जाएगी और माइनस लोअर लिमिट 1 है तो 1⁴, ये हो जाएगा अपने पास में जे कैप। और ये से लगाए अपन 2 × 5 = 10 यानी कि 5, और टी की प्लेस पे टी की वैल्यू पुट करेंगे, अपर वैल्यू तो 2 है और माइनस करके ये हो जाएगा 1²। ठीक है, अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है आपके पास में, ये निकल के आ रहा है आपके पास में -2 तो बाहर है इससे, और ये से चले आप तो 2⁵ है ना, 2 × 2 = 4 and 4 × 2 = 8 और -1⁵ है तो 1 ही आएगा। फिर लास्ट में चलें तो 5 तो कांस्टेंट है, इसी 2⁵ है, 2 × 2 = 4, 2 × 8 और 8 × 2 कितना हो जाएगा अपने पास में 8 × 2 = 16। ठीक है, और माइनस जो है 1 हो जाएगा जे कैप। फिर चले यहाँ तो 5 तो इसी 2 का स्क्वायर है तो 2 × 2 = 4 -1, और ये अपने पास में कौन सा है के कैप। ठीक है, आई जे कैप, ये इसके कंपोनेंट है, वो अपन साथ में लिखते चले। फिर लास्ट में चले तो 2 - 1 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 1 यानी कि 7, तो 7 × 2 हो जाएगा कितना 14, तो ये हो जाएगा अपने पास में 14 आई कैप। फिर यहाँ से चले 16 - 1 यानी कि 15 हो जाएगा, 15 × 5 तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना 75 जे कैप। और लास्ट टर्म में चले 5 - 1 यानी कि 3, तो 3 × 5 हो जाएगा कितना -15 और के कैप। ओके, यही अपने को प्रूव करना था, लेट्स प्रूव, लिख दिया अपने हैंड्स प्रूव। अभी क्लियर आया, समझ कर सकते हैं।